बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ का सालन, जो कि बहुत ही आसान से मसालों के साथ मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो चलें हम अपनी आज की रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। बीफ का सालन बनाने के लिए मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है और कुकर को मैंने चूल्हे पर रख दिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ घी। घी का जो है मैंने हाफ कप लिया है। घी को हम लोग पहले मेल्ट कर लेंगे, फिर हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करते हैं। व्यूअर्स, घी जो है हमारा गर्म हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कुछ खड़े मसाले, जिसमें लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची और तेज़पात है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खड़े मसालों को हम लोग घी में हल्का सा किड़किड़ा लेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एक लार्ज साइज का प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज का हम लोग हल्का सा गोल्डन कलर आने तक इसे फ्राई करेंगे। व्यूअर्स, प्याज का कलर जो है ये चेंज हो रहा है। अब इस स्टेज पे आके हम इसमें ऐड कर देंगे बीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ को हम लोग प्याज के साथ उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। गोश्त को तकरीबन हम लोग 5 से 7 मिनट तक फ्राई करेंगे। जब इसका कलर चेंज होने लगेगा तो हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। व्यूअर्स, देखिए गोश्त का कलर जो है ये चेंज हो गया। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच के बराबर अदरक लहसुन का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ये ऐड करने के बाद हम लोग गोश्त को 2 से 4 मिनट तक मज़ीद फ्राई करेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ मैंने गोश्त को 2 से 4 मिनट तक फ्राई किए हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी टमाटर। टमाटर जो है ये मैंने 2 अदद लिए थे, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटरों को अच्छे से मिक्स करेंगे हम लोग। और इसी के साथ मैं इसमें ऐड करूंगी कुछ पिसे हुए मसाले, जिनमें शामिल है पिसा हुआ धनिया 1 चम्मच मैंने लिया है, नमक हस्बे जायका,
आधा चम्मच हल्दी का और 1 चम्मच मैंने लिया है लाल मिर्च का पाउडर, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे मसालों को। पाँच से 7 मिनट तक हम लोग गोश्त को अच्छी तरह से भूनेंगे। व्यूअर्स, गोश्त को मैंने तकरीबन 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी जो है मैं तकरीबन इसमें 2 गिलास के करीब ऐड कर रही हूँ। आप इसे कुकर के अलावा देचकी में भी बना सकते हैं, लेकिन कुकर में जो है ये जल्दी तैयार हो जाएगा। प्रेशर कुकर जो है तकरीबन मैं लगाऊंगी 12 से 15 मिनट के लिए। तो मिलते हैं 15 मिनट के बाद। व्यूअर्स, 15 मिनट्स हो गए हैं और प्रेशर मैंने रिलीज़ कर लिया था। और अब हम लोग ढक्कन हटा के देखते हैं। तो ये देखें, बीफ जो है इसका पानी ऑलमोस्ट खुश्क हो गया है। व्यूअर्स, बीफ जो है हमारा गल गया है, ये देखिए अच्छे से गल गया है। और अब जो इसमें पानी मौजूद है इसे हम ड्राई कर लेंगे। व्यूअर्स देखें, पानी जो है ये खुश्क हो गया और बीफ ने जो है ऑयल भी छोड़ दिया। अब मैं लास्ट में इसमें ऐड कर दूंगी हरी मिर्चें और हरा धनिया। तीन अदद मैंने ली हैं हरी मिर्चें, जिन्हें मैंने दरमियान से लगा लिया था, ये हम इसमें ऐड कर रहे हैं। और हरा धनिया, हमारा बीफ का सालन जो है ये बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी। लीजिए व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की रेसिपी बीफ का सालन, जो कि बहुत ही आसान से मसालों के साथ मैंने आपको बनाना सिखाया है। आपके घर में मेहमान आए तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आप इसे नान या चपाती के साथ खाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत ही मज़ेदार सा सालन हमारा तैयार हुआ है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी ये आज की रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।